बच्चों, अपन जो ओशनोग्राफी में नए नए टॉपिक्स कर रहे हैं, आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा उनको पढ़ने में। क्योंकि ओशन के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता होता है, महासागर कौन कौन से हैं, महासागर का जल कैसा है, धाराएं कैसी ऊंची ऊंची इसमें लहरें उठती हैं। पर अब जो हम एडवांस स्टडी कर रहे हैं ओशियंस की, महासागरों की, तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर भी उसी तरह के रिलीफ फीचर्स मिलते हैं जैसे हमारे पृथ्वी के स्थल पर मिलते हैं। हमें पता चलता है इसमें भी कई सारे द्रोणियाँ हैं, इसमें भी कटक हैं, इसके अंदर भी सीमांत सागर है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे इंटरेस्ट से पढ़िए और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने में ये हेल्प करेगा। डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस कवर करेगा और जितने भी आप अपने जो आपके अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आएंगे उसमें भी इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। आज जिस महासागर की हम बात कर रहे हैं वो महासागर है हमारा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो विश्व का, जो हमारे संसार का सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार, ट्रायंगल शेप का है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे मैं आपको ग्लोब पे दिखा रही हूँ। ये ग्लोब में देखिए, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरह से ये फैला हुआ है। इसके त्रिभुज का जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, और नीचे ये आधार या बेस बनाता है, और साउथ पोल की तरफ, अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ ये अपना आधार बनाता है। तो ये त्रिभुजाकार है, ये इस तरह से ये त्रिभुजाकार महाद्वीप है। ये तो हमारा पृथ्वी का ट्रू मॉडल है, ग्लोब जो पृथ्वी का मॉडल कहलाता है। यदि हम इसको बीच में से कट कर दें तो ये दोनों तरफ फैल जाता है और वो मैप कहलाता है। तो इसीलिए जब हम इसको बीच में से कट कर कर इसको मानचित्र में बदल देते हैं तो इसीलिए हमें मानचित्र के पूर्व में भी प्रशांत महासागर दिखाई देता है और पश्चिम में भी प्रशांत महासागर दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में तो ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी ऐसे मैप की तरह चौकोर तो है नहीं, पृथ्वी हमारी गोल है। तो ये प्रशांत महासागर भी त्रिभुजाकार में है। और क्योंकि हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, हमने अपने स्टडी को इजी बनाने के लिए इसको एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते, मानचित्र को फोल्ड करके, रोल करके ले जाने के लिए हमने इसको बीच में से कट कर दिया है। ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, और इसको हमने कट करके फिर हम उसका अध्ययन करते हैं, जबकि वास्तव में तो ये पृथ्वी हमारी ऐसी ही है। आपको पता ही है, इसीलिए इसको ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ कहते हैं। तो जब हमने इसको कट कर दिया और हमारे मानचित्र के ऊपर एक तरफ पूर्वी प्रशांत महासागर और एक तरफ पश्चिमी प्रशांत महासागर आ गया। अब ये जो मानचित्र हमारा है, ये देखिए, ये जो मानचित्र हमारा है इसके एक तरफ यहाँ पर पूर्वी प्रशांत महासागर और ये हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रशांत महासागर के एक तरफ यूरोप और एशिया और ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो इसकी जो ये चौड़ाई है, ये जो इसकी चौड़ाई है ये 16,000 किलोमीटर है, 16,000 किलोमीटर है। और इसकी ऊपर से लेके नीचे तक की जो लंबाई है वो 14,880 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से लेके एशिया तक, इसकी ये जो चौड़ाई है ये 16,000 किलोमीटर है। और जो लंबाई है, लंबाई इसकी कहाँ से है, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जलडमरू मध्य से लेके अंटार्कटिका महाद्वीप तक, बेरिंग जलडमरू मध्य से लेके अंटार्कटिका महाद्वीप तक इसकी जो चौड़ाई है वो 14,880 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, चौड़ाई में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेके एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक, और लंबाई में बेरिंग स्ट्रेट, ये ऊपर का जो बेरिंग स्ट्रेट है जहाँ से ये उत्तरी ध्रुव महासागर से मिलता है प्रशांत महासागर, वहाँ से लेके नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप तक ये फैला हुआ है। इसकी जो औसत गहराई है, एवरेज जो इसकी डेप्थ है वो है 4,572 मीटर।
4572 मीटर्स। और इसके अंदर यहाँ पर इसके दोनों किनारों पर बीच में लगभग 20,000 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। 20,000 ये बहुत बड़ी संख्या है। छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, जैसे आपको पता ही है फिलीपाइंस है, न्यूजीलैंड है, जैसे कि बोर्नियो है, जैसे कि कुराई समूह है, जापान है। ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, ताइवान है, मलेशिया है, सुमात्रा है, ये सब सारे छोटे छोटे आइलैंड इसके अंदर हैं। और एशिया की तरफ ज़्यादा हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका जो इसका पश्चिमी तट है प्रशांत महासागर का, वहाँ पर ये आइलैंड्स की संख्या, वहाँ पर इन द्वीपों की संख्या कम है। तो लगभग 20,000 आइलैंड्स, वे इनके आपको नाम याद रखने कि कौन कौन से आइलैंड है। जैसे जापान का द्वीप समूह है, मैंने आपको बताया, क्यूराइल का द्वीप समूह है, ये अपना ताइवान है, फिलीपाइंस है, बोर्नियो है, मलेशिया है, सुमात्रा है, ग्रीनलैंड है, न्यूजीलैंड है। ये सारे के सारे आइलैंड प्रशांत महासागर के आइलैंड्स कहलाते हैं। और इसके जो दोनों किनारे हैं, इसका ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का किनारा है, यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स का पाया जाना ही यहाँ पर मग्न तट की चौड़ाई को कम कर देता है। ये अपन जब मग्न तट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स पाए जाते हैं, जहाँ पर हिंदी में इसको कहते हैं वलित पर्वत, हिंदी में इसको वलित पर्वत कहते हैं। तो इसके इस किनारे पर वलित पर्वत पाए जाते हैं, इधर भी एशिया वाले किनारों पर भी वलित पर्वत पाए जाते हैं। किंतु यहाँ के जो वलित पर्वत है, इनकी वजह से इसके यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पास मग्न तट की चौड़ाई कम हो गई है। और इसको हमने इस प्रशांत महासागर को 4 भागों में, 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। पहला है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, वो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर। दूसरा हमारा है मिडिल, जो हमारा बीच वाला है, मध्य प्रशांत महासागर, बीच वाला मध्य प्रशांत महासागर। तीसरा है साउथ वेस्ट, जो हमारा साउथ वेस्ट वाला भाग है, दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर। और चौथा है हमारा साउथ ईस्ट, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का ये ईस्टर्न पार्ट दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, और ये नीचे वाला भाग दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास वाला है वो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर है। जो दक्षिण अमेरिका के पास वाला है वो हमारा दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर है। जो बीच का प्रशांत महासागर है वो मध्य प्रशांत महासागर हो गया, और जो बेरिंग जल डमरू मध्य के ऊपर है के पास में है वो हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार प्रशांत महासागर को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। अब यदि हम इसकी उच्चावचों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मग्न तट की। मग्न तट आपको पता ही है, जहाँ पर जो स्थल है वो धीरे धीरे जल के अंदर डूबने लगता है। तो इसके मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मग्न तट की चौड़ाई बहुत ही कम है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पास मग्न तट केवल 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर ही ब्रॉड हैं या चौड़े, केवल 80 किलोमीटर ही ब्रॉड या चौड़े मग्न तट यहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी बड़े मग्न तट हैं, वो 160 से लेके 600 किलोमीटर तक, इनकी चौड़ाई 160 से लेके 600 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे वलित पर्वतों का अभाव है, फोल्डेड माउंटेन्स यहाँ पर नहीं मिलती। और इनका जो डेप्थ है वो भी 1000 से 2000 मीटर है। इनकी जो डेप्थ है, इनकी जो गहराई है वो भी 1000 से 2000 मीटर। तो ये इसमें आपने देखा, हमने प्रशांत महासागर के बारे में बात की। 1/3 एरिया पर ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है। त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप इसकी आकृति है। लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बताई थी। चौड़ाई इसकी एशिया से लेके उत्तरी अमेरिका, और लंबाई इसकी बेरिंग सागर से लेके नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप तक काफ़ी बड़ा, बहुत सारा एरिया इसने कवर किया हुआ है।
पृथ्वी का, क्योंकि सबसे बड़ा महासागर है और इसके अंदर छोटे मोटे मिलाकर 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है और मग्न तट की बात की है, पैसिफिक ओशियन की या प्रशांत महासागर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बाकी की तीनों चीज़ें हैं कि इसमें कौन कौन सी द्रोणियाँ मिलती हैं, इसमें कौन कौन से डीप मिलते हैं, गर्त मिलते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।